हेलो स्टूडेंट्स, तो आज एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का सल्फर का फेज डायग्राम। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। कुछ फेज डायग्राम हमने पहले पढ़ रखे हैं, जैसे वाटर का फेज डायग्राम, लेड सिल्वर का फेज डायग्राम और बिस्मिथ कैडमियम का फेज डायग्राम, तो छोड़ने वो भी नहीं है क्योंकि एक लॉन्ग क्वेश्चन पक्का हर साल पेपर में फंसता है। चलिए मैं स्टार्ट करवा दूं। सल्फर सिस्टम, ओके सर, ओके। सल्फर सिस्टम, ओके सर, सल्फर सिस्टम, ठीक है। तो सिस्टम पे सिस्टम हिलाया है भाई। जब भी सिस्टम का नाम आता है तो एक सॉन्ग जरूर आपको याद आ जाता होगा। अब सल्फर देखिए किसी ने, अरे साहब मैंने तो बहुत देखी है, आपने भी बहुत देखी है। गंधक जिसका दूसरा नाम होता है, और गंधक पोटास मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगी, खरीद के ले आना। तो गंधक पोटास में जो गंधक होती है वो पीले कलर की होती है और ठोस होती है, और जो पोटास होती है वो सफेद रंग का होता है, जिसे बोलते हो आप पोटेशियम, ठीक है। दोनों को मिलाओ और हल्की चिंगारी दे दो, बम, विस्फोट हो जाएगा। चलिए, तो सल्फर सिस्टम एक वन कंपोनेंट सिस्टम होता है, यानी कि सल्फर सिस्टम एक कंपोनेंट सिस्टम है जिसमें एक कंपोनेंट केवल सल्फर होता है, इसके अलावा कोई दूसरा कंपोनेंट नहीं होता, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना बेटा, इस चीज पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंपोनेंट, ओके सर, ओके। कंपोनेंट, तो भैया कंपोनेंट कितना होता है? यह एक कंपोनेंट सिस्टम है, यह एक कंपोनेंट सिस्टम है, एक कंपोनेंट सिस्टम है। चलिए मैं पहला थोड़ा सा लिखवा दूं आपको, यह एक कंपोनेंट सिस्टम है, ओके, समझ में आ गया। यह एक कंपोनेंट सिस्टम है, इसमें एक कंपोनेंट, नाम बता दो, इसमें एक कंपोनेंट कौन सा होता है? इसमें एक कंपोनेंट सल्फर होता है, ठीक है, सल्फर होता है, ओके ओके ओके। तो ये हमारा कुछ पॉइंट हो गया। तो बेटा ये क्या होता है? एक कंपोनेंट सिस्टम होता है। अब पता होना चाहिए आपको सल्फर की फेस कितनी होती है। फेस डायग्राम बनाऊंगा अभी, फिलहाल तो अभी बेसिक इंट्रोडक्शन कर लें। कितनी फेस होती हैं? 4 फेस होती हैं। सल्फर की 4 फेस होती हैं। कौन कौन सी होती है वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए साहब, सल्फर की फेस चेक करते हैं। फेस मतलब प्रवस्था या अवस्था, आप जानते हैं ना इस चीज को। तो सल्फर की 4 फेस होती हैं। अरे यार क्या बात है यार, इंसान की भी इतनी फेस होती हैं? पता नहीं, होती होंगी, छोड़ो यार। सल्फर की कितने फेस होती हैं? 4 फेस होते हैं। सल्फर के 4 फेस होते हैं, सल्फर के 4 फेस होते हैं, ओके ओके। 4 प्रवस्था होती हैं या होते हैं। चलिए साहब, अच्छा बेटे, सल्फर के 4 फेस होते हैं, कौन कौन से होते हैं? पहला जो आता है वो आता है रोम्बिक सल्फर, ठीक है, याद कर लो ठीक से। पहला कौन सा होता है? रोम्बिक सल्फर, ओके। और जो ये रोम्बिक सल्फर होता है ना मेरे दोस्तों, इसको शो करते हैं सल्फर आर से, आर फॉर रोम्बिक और एस फॉर सल्फर। रोम्बिक सल्फर ठोस होता है, सॉलिड। चलिए, दूसरा नंबर जो आता है वो आता है मोनोक्लिनिक। हिंदी में लिखवा दूं? अरे यार ये तो सब तो इंग्लिश में याद कर लिया करो क्योंकि आप बहुत बड़े इंटेलिजेंट हो, आपसे बड़ा कोई इंटेलिजेंट नहीं। तो यह है मोनोक्लिनिक सल्फर, ओके सर, ओके। मोनोक्लिनिक सल्फर, इसको शॉर्ट में कहते हैं सल्फर एम। तो जहां भी मैं सल्फर एम बनाऊंगा समझ जाना ये मोनोक्लिनिक सल्फर है। बेचारी ये भी ठोस होती है, ये भी ठोस, ये भी ठोस, ठोस मिल गए। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड नंबर, इसका थर्ड फेस कौन सी आती है? इसकी थर्ड आती है लिक्विड फेस, ओके। अरे सर लिक्विड सल्फर भी होती है का? अरे भैया का ना होता है पक्का। लिक्विड सल्फर का SL, ठीक है, लिक्विड सल्फर, ओके ओके। अच्छा, फोर्थ नंबर वेपर सल्फर। क्या सर वेपर सल्फर भी होती है? हाँ यार, वेपर सल्फर भी होती है। इसका क्या नाम हो? हमें तो पता ना भैया। SV, V फॉर वेपर, SV। ध्यान देना, ये दिखाई दे रहा है लिखा हुआ सब, डरो मत, घबराओ मत यार, तुम तो अभी से घबरा रहे हो। तो सल्फर की 4 फेस होती हैं, याद कर लो ठीक से। सल्फर के 4 फेस होते हैं या सल्फर की 4 फेस होती हैं, ये सही रहेगा। सल्फर की 4 फेस होती हैं, ठीक है, 4 फेस होती हैं, ऐसे लिख लो यार। सल्फर की 4 फेस होती हैं। तो रोम्बिक सल्फर होता है, मोनोक्लिनिक सल्फर होता है, लिक्विड सल्फर होता है और वेपर सल्फर होता है। 4 फेस हो गया। अभी जरा सब्र रखो, सब्र रखो। अब आता है बेटे कर्व। कितने कर्व होते हैं? कर्व मतलब बोलते हैं वक्र। 6 कर्व होते हैं। कितने कर्व होते हैं बेटे? 6 कर्व होते हैं, ओके सर, 6 कर्व होते हैं। वाह सर, हमें तो दिख ना रहे, अब दिखेंगे। अब आगा फेस डायग्राम। अब फेस डायग्राम बनेगा तो भैया डरना नहीं है फेस डायग्राम से, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। जो डर गया वो मर गया। चलिए साहब, ओके 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 ओके। ये
वो लाइनें सीधी हैं, ठीक है। देखो बेटे जरा ध्यान देना, यहाँ पर मैं टेम्परेचर डोनोट करूँगा और टेम्परेचर जो होगा मेरे पास वो डिग्री सेल्सियस में होगा। ओके, टेम्परेचर किस चीज़ में लोगे आप? डिग्री सेल्सियस में, ये बढ़ेगा इधर को। ओके, प्रेशर लोगे आप एटमॉस्फेयर में, ठीक है, ये बढ़ेगा ऊपर को, ठीक है। तो यहाँ जो मैं ग्राफ बनाऊंगा, फेज डायग्राम जो बनाऊंगा, फेज डायग्राम ऑफ सल्फर सिस्टम, वो बनाऊंगा टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में। तो जैसे मैं बना रहा हूँ ना, ध्यान देना चीज़ पे। सबसे पहले एक कर्व खींच दो, ये वाला, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन कर्व, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा बड़ा खींच दो भैया यहाँ से। इसके बाद में ये वाला कर्व थोड़ा छोटा रखना, ठीक है, और उसके बाद में ये वाला कर्व और बड़ा कर देना। ओके, फिर से अगेन एक कर्व और लेना है आपको, एक लाइन खींच देनी है कुछ इस टाइप से आपको, ठीक है, ये वाली लाइन खींच देनी है एक, और एक कर्व आपको ये ले लेना है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, एक कर्व आपको ये ले लेना है। ध्यान देना, ये वाला पॉइंट जो है मेरे दोस्तों, जो ये वाला पॉइंट है ना, फोकस करें लाइन पर, जो एक मिनट ज़रा सही करके लाइन नहीं कड़ी है ये वाली, आप कट जाएगी। ये वाला जो पॉइंट होगा वो इस वाले पॉइंट से इस साइड में होगा। कर्व बनाते हुए ध्यान देना है, वरना टीचर यूं करके काटेगा। थोड़ी बहुत गलती बोलते नहीं है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, वो वाला हिसाब हो जाएगा, सेम टू सेम बिल्कुल। तो ये जो पॉइंट है मेरे पास, ये ए है, इसको मैं मानूंगा ओ, इसको मानूंगा बी, इसको मान लूंगा सी, इसको मान लूंगा ई, और ये है मेरे पास फेस डी, ठीक है, यानी कि कर्व डी। तो कितने कर्व हो गए? पहले कर्व चेक करो। एक तो कर्व है ओ ए, एक कर्व है ओ बी। पहला कर्व खुद बताओ अपना, मैं नहीं बताऊंगा। पहला कर्व कौन सा है? ओ ए है। दूसरा कौन सा? ओ बी है। तीसरा कौन सा है? बी सी है, ठीक है। ओ ए, ओ बी, ओ सी। चलिए ओ सी भी हैगा अभी एक कर्व, ओ सी भी हैगा। 3 हो गए, बी सी 4 हो गए, सी डी 5 हो गए, तथा एक और रह गया बी ई, ठीक है, ये बी ई है। कितने कर्व हो गए मेरे पास? 6 कर्व हो गए। ओके यार, ये सिंपल सा टॉपिक है जिसको आप खुद डिफिकल्ट बनाते हो। क्या ये डिफिकल्ट है? अरे यार मेरे ख्याल से तो बिल्कुल इजी टॉपिक है। 5 रुपये के इजी से भी इजी है। मिलता 5 रुपये का इजी? अरे यार देखना। ओके ओके डन। बी 6 कर्व हो गए। अच्छा एरिया कितने हैं बेटा? एरिया कितना है इसका? एरिया, इसके हम एरिया भी चेक कर लेते हैं, कितने एरिया हैं। कितने एरिया हैं भैया? तो 4 एरिया होंगे हमारे। एक तो रोम्बिक सल्फर का घर होगा, एक मोनोक्लिनिक सल्फर का घर होगा, और एक लिक्विड सल्फर का घर होगा, और एक होगा हमारा वेपर सल्फर का। तो इसमें जो रोम्बिक सल्फर का घर होता है ना, ये वाला, यानी कि एस आर, रोम्बिक सल्फर का जो घर होता है एस आर का घर ये वाला है, ठीक है, और वेपर का घर ये वाला है, ठीक है। और भैया ये जो एरिया है ये लिक्विड का है, और जो ये एरिया है ये है हमारा सल्फर मोनोक्लिनिक का, सल्फर मोनोक्लिनिक का। सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है? किसी कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है? ठीक है, ये लाइन थोड़ी सी इधर को है। ओके, ये लाइन, ये वाला जो पॉइंट है, इससे बड़ा डर लगता है मुझे, क्योंकि टीचर लोग काट देते हैं नंबर। ध्यान देना है इस पॉइंट पे। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जो है, ये वाला पॉइंट सी, ये इस वाले पॉइंट के इधर को आना चाहिए। ध्यान देना, इधर को मत कर दियो वरना टेम्परेचर कम हो जाएगा। ओके सर, हो गया? तो थोड़ा सा बना, अभी घबराओ मत, मैं आपके साथ हूँ। अभी तो शुरुआत ही करी, ये भी करा ही क्या है। एरिया कितने हो गए? एरिया हो गया ए ओ सी डी, ये एस आर का एरिया हो गया। एक एरिया है ए ओ सी डी, ठीक है। दूसरा एरिया मेरे पास, देखो ए ओ बी ई, एस बी का, ए ओ बी ई, एस बी का हो गया। एक एरिया है ओ बी सी ओ, एस एम का, ए, अरे ओ बना ले, ओ बी सी ओ, तो ये आ गया मेरे पास एस एम का, मोनोक्लिनिक का। फिर मेरे पास आ गया डी सी बी ई, एस एल का, डी सी वी ई, ये किसका एरिया हो गया मेरे पास? एस एल का एरिया हो गया, ठीक है। तो 4 एरिया हम डिवाइड कर दिया, हो गया। अब करेंगे इसका अध्ययन, यानी कि स्टडी ऑफ कर्व। इस कर्व का अध्ययन कर लेते हैं। लेकिन कर्व का अध्ययन करने से पहले मेरे दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, अभी तो चित्र में बहुत कुछ बनना बकाया है। ये जो पॉइंट ओ है, तो थोड़ा इधर को देखो, और जो ये तुम्हारे पास पॉइंट होगा टेम्परेचर पे, इसका टेम्परेचर होता है, ठीक से याद कर ले इसका टेम्परेचर। लाइन थोड़ी टेढ़ी तो नहीं है यार, है पता नहीं यार, सीधी होगी, खुद कर लेना अपना आप। इसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 95.6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ओके ओके, इसका जो पॉइंट होता है, टेम्परेचर होता है इसका, वो होता है मेरे लाल 120 डिग्री सेल्सियस। ओके, 120 डिग्री सेल्सियस, ठीक है सर।
ओके, एक टेम्परेचर यहाँ भी होता है और इसका टेम्परेचर होता है 444.6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको थोड़ा और बढ़ा लो आपको। ओके सर, ओके, इतना आ गया। ठीक है, अभी एक पॉइंट और आएगा, मेटास्टेबल ट्रिपल पॉइंट और आएगा। अभी मेटास्टेबल ट्रिपल पॉइंट मैंने बनाया नहीं है, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो 3 ट्रिपल पॉइंट हो गए, एक ट्रिपल पॉइंट ओ है, एक ट्रिपल पॉइंट बी है, एक ट्रिपल पॉइंट सी है। तो यहाँ पर 3 ट्रिपल पॉइंट हो गए, लाइन पे ध्यान देना। ठीक है, 3 ट्रिपल पॉइंट हो गए। ओके सर, ओके, 3 ट्रिपल पॉइंट हो गए भैया। चलिए, और कोई बचा कुछ है? अभी देखो, तो इसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन कर्व। याद कर लो ठीक से, सब्लिमेशन, ठीक है बेटा, कर्व, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन कर्व। क्योंकि यहाँ पे रोम्बिक सल्फर डायरेक्ट बिना लिक्विड में, ऐसी कोई चीज है यार, अगर आप मान लो लोहे को गर्म करते हैं तो लोहा सीधा वेपर में आ जाएगा, यानी कि गर्म करने पर सीधा वाष्प में चेंज हो सकता है बिना लिक्विड में बदले, है भैया। तो वही सिस्टम ये होता है कि आपको लिक्विड में चेंज नहीं करना है, रोम्बिक सल्फर को डायरेक्टली वेपर सल्फर में चेंज कर देना, बिना लिक्विड में बदले, बिना लिक्विड में बदले सीधे रोम्बिक सल्फर को वेपर सल्फर में कन्वर्ट कर देना मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो इसको बोलते हैं हम, ये भी सेम कहानी है। देखो, मोनोक्लिनिक सल्फर, ये भी ठोस है, ठोस को डायरेक्ट वेपर में चेंज करेंगे। तो ये जो कर्व है ये वाला, अब भैया ये भी क्या होगा? सब्लिमेशन कर्व होगा। ये भी लिख लेना, सब्लिमेशन कर्व। अच्छा, नहीं लिखा जा रही है? चलिए साहब, इसके लिए थोड़ा सा हल्का वाला और छोटा मार्कर आएगा, और उस मार्कर का नाम है ब्लू। ठीक है, ये वाला सब्लिमेशन कर्व, मेशन, ठीक है, कर्व। ओके, ये सब्लिमेशन कर्व है, दोनों के दोनों सब्लिमेशन कर्व है। ओके ओके। अच्छा, ये है बेटे वेपर प्रेशर कर्व, वेपर प्रेशर कर्व। अभी सबके बारे में लिखवाऊंगा मैं। ये कर्व है फ्यूजन कर्व, इसको सी को नीचे लिख लो, थोड़ा सा यहाँ लिख लो, फ्यूजन कर्व। और ये भी क्या है बेटा? ये भी मेरे पास कर्व जो है ना, ये वाला, ये भी फ्यूजन कर्व है, फ्यूजन कर्व। तो 2 फ्यूजन कर्व हैं, 2 सब्लिमेशन कर्व हैं और एक वेपर प्रेशर कर्व है। और जब रोम्बिक यानी कि ठोस को ठोस में चेंज करोगे तो उसको बोलते हैं ट्रांजिशन, ये संक्रमण, ये ट्रांजिशन कर्व होता है। ठीक है, अगर रोम्बिक को रोम्बिक में चेंज करो, रोम्बिक को यानी कि रोम्बिक सल्फर को आप चेंज करते हो ना, रोम्बिक सल्फर को अगर आप मोनोक्लोनिक सल्फर में चेंज करते हो तो ट्रांजिशन बोलते हैं उसको, हम संक्रमण बोलते हैं। ठीक है, यानी कि एक ठोस का दूसरे ठोस में परिवर्तन करना संक्रमण कहलाता। तो यार सिंपल सी बात है। देखो, अब थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है? अरे है बिल्कुल इजी। देखो, मैं जैसा बताऊंगा सेम टू सेम ऐसे लिखना है आपको। इसको मैं इरेज कर दूं, यहाँ तक का जरा स्क्रीनशॉट ले लो पहले, जल्दी फास्ट ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए साहब, और कहीं नोट्स की आपको जरूरत नहीं है, कहीं आपको नोट्स की जरूरत नहीं है। यही आपके नोट्स बन रहे हैं। कभी मांगते फिरते लोग कि भैया मुझे नोट्स दे दे, नहीं लेने हैं नोट्स, यही आपके नोट्स होते हैं। ठीक, कर दूं इरेज इसको? ठीक है, ओके सर, ओके, कर दिया मैंने इरेज इसको। डर तो लग रहा है देख के? अरे जो डर गया वो अपने घर गया। अरे घर तो हो यार। तो ये है मेरे पास स्टडी ऑफ कर्व। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है मेरे पास स्टडी ऑफ कर्व, STUDY, स्टडी ऑफ कर्व। ओके सर, स्टडी ऑफ कर्व्स। ओके सर, ठीक है भाई, चलो देखते हैं कर्व। तो सबसे पहला आता है कर्व OA। ओके, पहला कौन सा आता है बेटे? कर्व OA। तो मैंने बता दिया कर्व OA क्या है। कर्व OA क्या है? ये जो है ना, ये सल्फर आर का सब्लिमेशन कर्व होता है, और यह उस ताप और दाब को दर्शाता है जिस पर रोम्बिक सल्फर और वेपर सल्फर इक्विलिब्रियम में होते हैं। अगर मेरी वीडियो पिछली ना देखी है, वाटर का फेस डायग्राम आपने नहीं देखा है, तो वो देख लेना, उसके बेस पे ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान देना, मैंने अभी मेटास्टेबल ट्रिपल पॉइंट या मेटास्टेबल स्टेट यहाँ पे शो नहीं करी है, अभी करूंगा थोड़ी देर में। ठीक है, तब तक आप कुछ समय तक वेट करो। कर्व OA, कर्व OA क्या है तुम्हारे पास? यानी कि यह है, हाँ बेटे, यह है किसका? रोम्बिक सल्फर का। रोम्बिक सल्फर का कौन सा कर्व है? ये सब्लिमेशन कर्व है। फोकस करना लाइन पर, कौन सा कर्व है? सब्लिमेशन कर्व होता है। ठीक है, सब्लिमेशन कर्व है किसका? यह है रोम्बिक सल्फर का सब्लिमेशन कर्व है। और करना क्या है आपको? रोम्बिक सल्फर को डायरेक्टली वेपर सल्फर में चेंज कर देना, बिना लिक्विड में चेंज किए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यानी कि यह कर्व उस ताप, ठीक है, उस ताप
तथा दाब को दर्शाता है, दाब को दर्शाता है। ओके सर, यह कर्व उस ताप तथा दाब को दर्शाता है जिस पर ठीक है, ये तुम्हारे पास जो ये है ना रोम्बिक सल्फर और कौन सा वेपर सल्फर, ठीक है, एक्विलिब्रियम में होते हैं। ठीक है, लाइन पे फोकस करो, एक्विलिब्रियम में होते हैं, एक्विलिब्रियम में होते हैं, साम्य अवस्था में होते हैं। अब क्योंकि फेज 2 है और फेज 2 के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आती है, चेक कर लेते हैं एक बार, अपना फॉर्मूला लगाओ, C इक्वल टू यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम F इक्वल टू C माइनस के P प्लस के 2। अगर 1 कंपोनेंट सिस्टम है तो 1 कंपोनेंट सिस्टम के लिए 2 आता है, और अगर 2 कंपोनेंट सिस्टम है तो 1 आएगा। इस पे ध्यान देना, कभी सोचो कि यार फॉर्मूला तो 2 है, सब में 2 डाल दो, बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं आप लोग यहाँ पर। चलिए, अच्छा बेटा, F इक्वल टू कंपोनेंट मेरे पास बने, फेस मेरे पास 2 हो गई, एक रोम्बिक सल्फर हो गई और एक वेपर सल्फर हो गई, प्लस के 2 हो गया, 2 से 2 कट गो और कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया। हर एक कर्व पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होती है, मैं लिख दूंगा, अब आगे हमें दर्शाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए साहब, सेकंड नंबर मेरे पास आता है, कर्व कौन सा ले लें अब, जो सा आप कह दोगे वो वाला कर्व ले लेंगे हम। कर्व लेते हैं OB, बस हो गया। तो यह कर्व क्या करता है, यह मोनोक्लिनिक सल्फर का, ठीक है, यह मोनोक्लिनिक सल्फर का सब्लिमेशन कर्व होता है, सब्लिमेशन कर्व होता है। ओके, सब्लिमेशन कर्व होता है, यह मोनोक्लिनिक सल्फर का सब्लिमेशन कर्व होता है। यार यह मोनोक्लिनिक सल्फर का सब्लिमेशन कर्व होता है, ठीक है। यह कर्व उस ताप तथा दाब को दर्शाता है, उस ताप तथा दाब को दर्शाता है, उस ताप तथा दाब को दर्शाता है, ठीक है, दर्शाता है जिस पर मोनोक्लिनिक सल्फर तथा वेपर सल्फर एक्विलिब्रियम में होती है, एक्विलिब्रियम में होती है। ओके, ठीक है बेटा। अरे यार बड़ा इजी पॉइंट हो गया, एक्विलिब्रियम में होती है। अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम बनी आ गई यहाँ पे, F इक्वल टू कितना आगा, बनी आगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे बनी आगा, सेम टू सेम निकाल लो, क्योंकि 2 फेज है, जहाँ पे 2 फेज होती है उसके लिए बनी आता। ओके 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 ओके, हो गया इतना कंप्लीट, ठीक है। एक चीज और है, जहाँ मैंने ये पॉइंट लिया ना बेटा 444 वाला, तो अगर मैं इसको इससे मिलाऊंगा ना, ध्यान देना लाइन पे जरा बेटा, अगर मैं इसको इससे मिलाता हूँ, ये मैंने मिला दिया, ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर होगा, ये जो प्रेशर होगा हमारा, वो 1 एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, 1 atm होता है, 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है, ये वाला 444 से और प्रेशर पे 1 एटमॉस्फेयर, ये ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना आपको। ओके, पूरा कर देना, अरे बना दूंगा, पूरा बन जाएगा ग्राफ, टेंशन मत लो। अच्छा, थर्ड नंबर है मेरे पास, कर्व का नाम दे दिया मैंने OB, कर्व OB है मेरे पास, OB रह गया लिखना, भूल गया मैं यहाँ पे OB, ठीक है। चलो साहब, कर्व आ गया मेरे पास, कितना कर्व आ गया मेरे पास, BC नहीं लेते हैं, कर्व लेते हैं हम OC, कितना लेते हैं बेटे, कर्व OC। ओके, अब ये कर्व क्या करता है, लाइन पे फोकस करें, यह कर्व, ये देखो, यह कर्व आ गया मेरे पास OC। ओके, यह कर्व रोम्बिक सल्फर का ट्रांजिशन कर्व होता है, यह कर्व रोम्बिक सल्फर का ट्रांजिशन कर्व होता है, जो उस ताप और दाब को दर्शाता है जिस पर रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर एक्विलिब्रियम में होती है, ठीक है। कौन सा कर्व है, OC जो है वो ट्रांजिशन कर्व होता है, ठीक है, यानी कि यह कर्व, ठीक है, वो रोम्बिक सल्फर का, ठीक है, ट्रांजिशन कर्व होता है, ट्रांजिशन कर्व होता है। ओके सर, होगा, ट्रांजिशन कर्व होता है, यह उस ताप, ओके सर, यह उस ताप तथा दाब को दर्शाता है, यह उस ताप तथा दाब को दर्शाता है, ठीक है बेटे, यह उस ताप तथा दाब को दर्शाता है जिस पर जो रोम्बिक सल्फर है, ठीक है, और मोनोक्लिनिक सल्फर है, एक्विलिब्रियम में होते हैं, एक्विलिब्रियम में कैसे होते हैं बेटे, होते हैं ये, ठीक है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम इस पर कितनी आ गई, F इक्वल टू 1 आ गई,
तो सिंपल सी बात है यार, ये आराम से कर लो। कितने कर्व हो गए? 3 कर्व हो रह गए हमारे अभी, है ना। तो डरना मत बिल्कुल भी, देख के यार बड़े डिफिकल्ट है। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी फास्टली, ठीक है। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके ओके ओके। चलिए देखते हैं आगे, देखते हैं भैया। यहाँ तक का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके सर, ओके 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 ओके। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब फोर्थ कर्व हमारा कौन सा आना है, चेक करना कौन सा लेना है फोर्थ कर्व। फोर्थ कर्व लेंगे हम BC। कौन सा लेंगे बेटे? BC। और BC क्या होता है? ये होता है फ्यूजन कर्व। कौन सा होता है? ये फ्यूजन कर्व होता है, ठीक है। यानी कि मोनोक्लिनिक सल्फर का फ्यूजन कर्व होता है, यानी कि कर्व VC को फ्यूजन कर्व कहते हैं। और किसका होता है? ये मोनोक्लिनिक सल्फर का होता है। और मोनोक्लिनिक सल्फर डायरेक्टली जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा मोनोक्लिनिक सल्फर लिक्विड में चेंज हो जाएगी। इस पॉइंट पे ध्यान देना, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते रहोगे मोनोक्लिनिक सल्फर कैसी है? ठोस होती है, और वो लिक्विड सल्फर में चेंज होती जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कर्व। कौन सा कर्व ले लिया बेटे मैंने? कर्व ले लिया मैंने BC। कर्व आ गया मेरे पास BC, यानी कि यह कर्व क्या शो कर रहा है? यह कर्व, ठीक है। यह कर्व मोनोक्लिनिक सल्फर का फ्यूजन कर्व होता है, फ्यूजन कर्व होता है, फ्यूजन कर्व होता है, ठीक है। जो उस ताप था, जो उस ताप, ठीक है, तथा दाब को दर्शाता है, दाब को दर्शाता है, ठीक है। जिस पर, बताओ जरा खुद बताओ, जिस पर मोनोक्लिनिक सल्फर तथा लिक्विड सल्फर एक्विलिब्रियम में होते हैं, एक्विलिब्रियम में होते हैं, ओके। अरे यार ओके तो बोल दे करो मेरे दोस्तों। और डिग्री ऑफ फ्रीडम इस पर बन होगी, ठीक है, क्योंकि 2 फेस है और 2 फेस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम बनाती है। चलिए और कौन सा रह गया? CD रह गया। क्या रह गया? CD। तो भैया रोम्बिक सल्फर का फ्यूजन कर्व होता है, जो कर्व CD है वो रोम्बिक सल्फर का होता है। और रोम्बिक सल्फर जो होती है डायरेक्टली लिक्विड में चेंज हो जाती है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हो रोम्बिक सल्फर धीरे धीरे काय में चेंज हो जाती है, लिक्विड सल्फर में चेंज हो जाती है। यानी कि जो मेरे पास कर्व कौन सा आ गया बेटे? कर्व जो है मेरे पास कौन सा बचा? CD। जो कर्व मेरे पास CD है, यानी कि यह कर्व आपको क्या शो कर रहा है? अरे बहुत कुछ शो कर रहा है। यह कर्व, ठीक है, किसका? रोम्बिक सल्फर का। रोम्बिक सल्फर का क्या होता है? फ्यूजन कर्व होता है, क्योंकि ये भी सॉलिड होती है, फ्यूजन कर्व होता है। ओके सर, ओके, फ्यूजन कर्व होता है। यह उस ताप तथा दाब को दर्शाता है, उस ताप तथा दाब को दर्शाता है। ओके सर, उस ताप तथा दाब को दर्शाता है, ठीक है, जिस पर रोम्बिक सल्फर तथा लिक्विड सल्फर एक्विलिब्रियम में होती हैं, एक्विलिब्रियम में होती हैं। और डिग्री ऑफ फ्रीडम इस पर कितनी आएगी? F=1 आएगी, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम F=1 आएगी। हो गया कंप्लीट, ठीक है। आगे देखते हैं, एक कर्व और रह गया, लास्ट कर्व, छठा कर्व रह गया बेटे। जरा छठा कर्व बता कौन सा बचा हमारे पास? कर्व बचा B। ये क्या होता है? वेपर प्रेशर कर्व होता है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो लिक्विड जो होता है वो भैया वेपर में चेंज हो जाता है, यानी कि लिक्विड सल्फर वेपर सल्फर में चेंज होने लगती है। यानी कि जैसे जैसे आप प्रेशर एंड टेम्परेचर इंक्रीज करते हो वैसे वैसे लिक्विड सल्फर जो होती है वो वेपर सल्फर में चेंज होना शुरू हो जाती है। यानी कि कर्व रह गया मेरे पास कौन सा वाला बेटे? कर्व रह गया मेरे पास BE। तो भैया कर्व जब मेरे पास BE है तो ये कर्व जो होता है ना वो वेपर प्रेशर कर्व होता है, यानी कि यह वेपर प्रेशर कर्व होता है। CUR, अरे यार ये वाला भी बनाओ B। यह वेपर, ओके सर, प्रेशर कर्व होता है, ये वेपर प्रेशर कर्व होता है, ओके। ये वेपर प्रेशर कर्व होता है। यह उस ताप तथा दाब को दर्शाता है, ये उस ताप तथा दाब को दर्शाता है जिस पर
कौन कौन सी? एक तो मेरे पास लिक्विड सल्फर तथा वेपर सल्फर इक्विलिब्रियम में होती है, इक्विलिब्रियम में होती है। और भैया इस पे भी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा तुम्हारे पास? 1 आएगा। ध्यान देना, इस पे भी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा तुम्हारे पास? 1 आएगा। 6 के 6 कर्व हो गए, तो कर्व मैंने बी भी पढ़ लिया, सारे के सारे कर्व पढ़ लिए, 6 के 6 कर्व। अब पढ़ लेते हैं ट्रिपल पॉइंट। कितने ट्रिपल पॉइंट है मैंने बताई तुम्हें कितना? अभी मेटा स्टेबल स्टेट अभी शो करेंगे आगे, ध्यान देना। कितने ट्रिपल पॉइंट बताए हैं मैंने? 3 ट्रिपल पॉइंट बताए हैं। एक ओ होता है, एक वी होता है और एक सी होता है। चलिए इनके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं, इनका भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो जल्दी, फास्ट ले लिया आपने, ठीक है। तो यार सब कुछ तो चित्र से लिखना। अगर आपने एक बार चित्र बना दिया तो सिंपल सी बात है, आप सब कुछ चित्र से देख देख के लिख सकते हो, क्योंकि सबसे सिंपल चैप्टर और टॉपिक मुझे यही लगता है। वाटर सिस्टम, सल्फर सिस्टम, कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सिस्टम। तो यार ये सारी चीजें बड़ी इजी होती हैं, बढ़िया करके कवर करो इन चीजों को। चलिए मैं आगे देखता हूँ। ओके ओके ओके, ट्रिपल पॉइंट आ गए मेरे पास, ट्रिपल पॉइंट। ओके सर, इसको हिंदी में कहते हैं त्रिक बिंदु। तो 3 ट्रिपल पॉइंट होते हैं। कितने होते हैं? 3 ट्रिपल पॉइंट होते हैं, 3 ट्रिपल पॉइंट होते हैं। अच्छा कौन कौन से होते हैं? 3 ट्रिपल पॉइंट होते हैं। पहला जो ट्रिपल पॉइंट है वो कौन सा है? ओ है, यानी कि ट्रिपल पॉइंट ओ, पॉइंट ओ लिख दिया मैंने, खाली पॉइंट ओ, ठीक है। चलिए साहब, अच्छा बेटे 3 ट्रिपल पॉइंट है, पहला पॉइंट मैंने ओ लिखा है। अब ये ट्रिपल पॉइंट ओ पर आपको दिखाई दे रहा, कुछ तो दिखाई दे रहा होगा। मुझे टेम्परेचर प्रेशर लिखने की जरूरत नहीं है ट्रिपल पॉइंट ओ पर, ट्रिपल पॉइंट बी का, ट्रिपल पॉइंट सी का। मैं डायरेक्टली ये शो करूंगा कि ट्रिपल पॉइंट ओ पर कितनी फेस ऐसी हैं जो इक्विलिब्रियम में हैं। तो एक तो रोम्बिक सल्फर हो गई, एक वेपर सल्फर हो गई और एक मोनोक्लोनिक सल्फर हो गई। यानी कि ट्रिपल पॉइंट ओ पर, लाइन पे ध्यान देना है, ट्रिपल पॉइंट ओ पर एक तो मेरे पास हो गई रोम्बिक सल्फर, एक हो गई मोनोक्लोनिक सल्फर, ठीक है, और एक हो गई मेरे पास तथा मेरे पास वेपर सल्फर, ठीक है। तीनों फेस इक्विलिब्रियम में होती हैं, तीनों फेस, ठीक है, इक्विलिब्रियम में होती है। ओके ओके ओके, होती हैं। अच्छा डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल दें, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम F इक्वल टू C माइनस P प्लस के 2। तो भैया F इक्वल टू कंपोनेंट 1 है, फेस 3 है, प्लस के 2। जब एक में से 3 घटाओगे तो माइनस के 2 बचेगा और प्लस के 2 बराबर कितनी आ गई? 0 हो गई। यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया तुम्हारे पास? 0 आ गया। तो 3 फेस सिस्टम के लिए अगर 3 फेस है, किसी कंपोनेंट की फेस 3 है और 3 फेस के लिए आप शो कर रहे हो, तो वहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है वो 0 आती है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा नंबर मेरे पास आ गया पॉइंट बी, ये ट्रिपल पॉइंट है। तो ट्रिपल पॉइंट बी, तो ये देखो डेल एम है, ये डेल एल है, और ये मतलब ये एस एम है और ये एस एल है, और ये मेरे पास कितना है? एस बी है। तो ये है मोनोक्लोनिक सल्फर, ये है लिक्विड सल्फर और ये है वेपर सल्फर। पॉइंट बी पर तीनों की तीनों कैसी होती हैं? इक्विलिब्रियम में होती हैं, ठीक है। यानी कि ट्रिपल पॉइंट बी पर कौन कौन से सल्फर? मोनोक्लोनिक सल्फर, लिक्विड सल्फर तथा वेपर सल्फर इक्विलिब्रियम में होती हैं, इक्विलिब्रियम में होती हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम में होती हैं। ओके ओके, इक्विलिब्रियम में होती है, ठीक है सर, ठीक है, ओके। और फेस मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आएगी तुम्हारे पास? 0 आ जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड नंबर पे पॉइंट कौन सा आ गया मेरे पास? जल्दी बताओ, बहुत लंबा है यार, इसलिए थोड़ी फास्ट करके पढ़ा रहा हूँ मैं। पॉइंट सी आ गया मेरे पास। पॉइंट सी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, पॉइंट सी के बारे में। तो देखो पॉइंट सी पर आप क्या करते हो, यानी कि ट्रिपल पॉइंट सी पर बात करो ट्रिपल पॉइंट की। तो ट्रिपल पॉइंट सी पर, ओके ओके, ट्रिपल पॉइंट सी पर एक तो मेरे पास रोम्बिक सल्फर है, एक मेरे पास कौन सा सल्फर है? लिक्विड सल्फर है, और एक है मोनोक्लोनिक सल्फर, इक्विलिब्रियम में होती है। यानी कि ट्रिपल पॉइंट सी पर रोम्बिक सल्फर, ओके ओके, रोम्बिक सल्फर और कौन सी है बेटे? मोनोक्लोनिक सल्फर तथा लिक्विड सल्फर, तीनों फेस, ठीक है, तीनों फेसेस या तीनों फेस कर दिया, इक्विलिब्रियम में होती है। चलो इक्विलिब्रियम में होती हैं। और डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ का मान हमेशा से मिलेगा 0।
तीनों ट्रिपल पॉइंट हो गए। चलिए साहब, तीनों ट्रिपल पॉइंट मैंने करवा दिए। तो यहाँ तक का जल्दी फास्ट स्क्रीनशॉट लो और आप चित्र को देखते रहना। एक बार कर दें इसको इरेज? ओके सर, कर दूँ? पक्का बिल्कुल सोच लो एक बार। ठीक है सर, मैंने जो है इसको इरेज कर दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बढ़िया करके, ठीक है। चलिए साहब, अभी एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, कर्व और देख लेते हैं एक बार, यानी कि एरिया और देख लेते हैं। यहाँ पीछे मैंने लिखवा दिए हैं एरिया, लेकिन फिर भी ना यार ये एरिया लिख लो, क्योंकि यहाँ पे ना एरिया लिखे जाते हैं। ये बिना एरिया के क्या पता नंबर काट दे, भरोसा कुछ नहीं है ना, इसलिए यहीं पे एरिया कर दो इन चीज़ों को। एरिया देखो कितने एरिया हैं? 4 एरिया हैं, 4 एरिया होते हैं, ठीक है। फेस डायग्राम में सल्फर के, यानी कि इस फेस डायग्राम लिख दो 4 एरिया होता है, 4 एरिया होते हैं, 4 एरिया होता है, 4 क्षेत्र होते हैं, ठीक है। चलिए, पहला जो एरिया है, पहला नंबर हम चेक कर लेते हैं एक बार। अब पहला नंबर क्या था वो भी हम देखते हैं। पहला नंबर आता है मेरे पास एरिया ऑफ किसका बेटे? रोम्बिक सल्फर, ठीक है। कौन सा है? AOCD, AOCD। दूसरा नंबर मेरे पास, दूसरा एरिया ऑफ ये वाला ले लो यार, ये ले लो, या इसका ले लो, मोनोक्लिनिक का कोई दिक्कत ना है, आप कोई सा भी ले सकते हो, मर्जी है तुम्हारी। चलिए मैं इसका ले रहा हूँ, एरिया ऑफ AOBE, एरिया ऑफ वेपर सल्फर, क्या नाम है इसका? AOVE, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर लेता हूँ मैं, एरिया ऑफ किसका एरिया ले लें? मोनोक्लिनिक का, क्या नाम है? OBCO, ठीक है। चलिए ले लिया मैंने। फिर एक और बचा मेरे पास, एरिया ऑफ किसका? लिक्विड सल्फर का, और वो है तुम्हारा कितना? DCBE, ओके। ये सारे एरिया हो गए हमारे, है ना। अब आता है मेटास्टेबल ट्रिपल पॉइंट, नया हेडिंग है हमारा। मेटा, बहुत हेडिंग होते हैं यार, मेटा स्टेबल ट्रिपल पॉइंट, मेटास्टेबल ट्रिपल पॉइंट, ओके। चलिए मेटास्टेबल ट्रिपल पॉइंट, तो अभी मैंने मेटास्टेबल ट्रिपल पॉइंट बनाया नहीं है, अब बना रहा हूँ, जरा ध्यान देना बेटा। लाइन पे डॉट 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 डॉट, फिर डॉट डॉट, ये नीचे ले जाओ, और इसका टेम्परेचर होता है 140 डिग्री सेल्सियस, 140 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ध्यान देना, ये है मेरे पास A डैश, इसको मैंने क्या मान लिया? A डैश, और ये है मेटास्टेबल ट्रिपल पॉइंट, और एक कर्व आगा इधर को और एक कर्व जाएगा इसका ऊपर को, ठीक है, यह वाला। ये यहां से आप शो कर दो इस चीज को, एक कर्व यह वाला, ठीक है, यह वाला, ये एक कर्व ये रहा हमारा, ठीक है बेटे। ये आ गया मेरे पास A डैश, इसको बोलते हैं मेटास्टेबल ट्रिपल पॉइंट। अब ये जो मेटास्टेबल ट्रिपल पॉइंट होता है ना, इसकी स्पेशल क्वालिटी ये होती है कि रोम्बिक सल्फर, लिक्विड सल्फर, वेपर सल्फर, और कौन सी बची मेरे पास? मोनोक्लिनिक सल्फर, ये चारों की चारों एक्विलिब्रियम में होती है, यानी कि मेटास्टेबल ट्रिपल पॉइंट A डैश, ठीक है, मेटास्टेबल ट्रिपल पॉइंट A डैश, यानी कि इस पॉइंट पर चारों फेस कौन कौन सी हैं? इस पॉइंट पर चारों फेस, एक तो मेरे पास है सल्फर रोम्बिक, एक है मेरे पास सल्फर मोनोक्लिनिक, एक है मेरे पास सल्फर लिक्विड और तथा सल्फर वेपर, ठीक है, एक्विलिब्रियम में होती है, एक्विलिब्रियम में होती है, ओके, एक्विलिब्रियम में होती है। चलिए एक चीज और देखता हूं, मेटास्टेबल स्टेट, इसको बोलते हैं मितव्ययी अवस्था। आखिर ये मितव्ययी अवस्था आती कब है? हिंदी में बोलते हैं इसको मेटास्टेबल स्टेट को, हिंदी में बोलते हैं मितव्ययी अवस्था। अब ये मितव्ययी अवस्था आती कैसे, इसके बारे में जरा ध्यान देना। देखो, जब रोम्बिक सल्फर को मोनोक्लिनिक सल्फर में धीरे धीरे गर्म करके बदला जाता है, तो रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर के बीच में एक मितव्ययी अवस्था स्थापित हो जाती है। लाइन पे ध्यान देना, जब कौन सी सल्फर को? जब रोम्बिक सल्फर को, ठीक है, लाइन पे ध्यान दो, जब SR को, ठीक है, SM में, ठीक है, धीरे धीरे गर्म करके, धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे क्या करके बेटे?
धीरे धीरे गर्म करके ठीक है बदला जाता है। तो रोम्बिक सल्फर तथा मोनोक्लिनिक सल्फर के बीच ठीक है के बीच मेटास्टेबल स्टेट प्राप्त होती है या स्थापित हो जाती है। बस बहुत है आपके लिए, थ्योरी इतनी बहुत है, बस इतना लिखा हो पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन 15 नंबर का होगा या 10 नंबर का होगा। आपके यहाँ जिस यूनिवर्सिटी के भी आप हो, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, चाहे सहारनपुर यूनिवर्सिटी हो, MJPRE हो, मेरठ यूनिवर्सिटी हो, बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ यूपी के अंदर और यूपी के बाहर भी, आप जहाँ से भी इस चीज़ को पढ़ रहे हो ना, तो ध्यान देना एक लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा ये वाला, और आता है पक्का हर साल। ठीक है, चलिए साहब इसको बढ़िया करके प्रिपेयर करो, कुछ मत छोड़ो इसमें का, एक पॉइंट भी नहीं छोड़ना। और फेज डायग्राम पे विशेष तौर पे ध्यान देना, बिल्कुल स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत स्वच्छ डायग्राम आपको बना के आना है। ठीक है, ओके, चलो साहब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स।